ये फिर आ गया। हाँ, पर मुझे तो हल्क बहुत पसंद है। नहीं, पर मेरा फेवरेट सुपर हीरो ब्लैक पैंथर है। देखो वहाँ आईबीएम है। आईबीएम मतलब क्या? आयरन बार मैन एक बहुत ही मशहूर आदमी है। लोग कहते हैं इसकी गर्लफ्रेंड आयरन बार से गिरकर मर गई। तब से ये पागल हो गया है और इधर उधर लटकता रहता है। लेकिन सुना है कि ये बहुत ही होशियार आदमी था। वो तो दिख रहा है। हाँ, हरकतें तो बेवकूफों जैसी हैं। गाइस, चलो कहीं और जाते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? यहीं पर खेलते जियो, हैं। अरे यहाँ क्या कर रहा है? क्लास छोड़कर आया क्या? अच्छा, तो तुम सब इसके दोस्त हो? हेलो अंकल। अच्छी तमीज सिखाई इसने तुम्हें। मेरे साथ आओगे? मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगा। मुझे चॉकलेट मिल्क पीना रहने है। दो, इसकी जरूरत नहीं है, हमें चलना ऐसा चाहिए। कैसे? चॉकलेट मिल्क पीना है, मेरा शुगर लेवल कम हो गया बहाने है। बनाना बंद करो, चलो यहाँ से। अरे सुन तो, हाँ जी हो, मैं तेरा मामा हूँ यार, मिलकर तो जा। जियो, जरा ये बताओ कि तुम्हारे मामा सच में आईबीएम है? नहीं यार, वो मेरे जियो। मामा नहीं है। तो फिर अरे वो कौन है यार? मैं नहीं रुकना चाहता, चलो ना। सही है, अब ये भी भाव नहीं दे रहा मुझे। समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूं। कुछ भी नहीं बचा लाइफ में। पहले आंखें तो खोल। यही नहीं पता जाना कहाँ है, कैसे जाना है। बच्चा था तो न जाने कितने सपने देखे थे मैंने। अब तो वो सपने भी याद नहीं है तू मुझे। जिन सपनों की बात कर रहा है वो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब तो हम बस नल्ले हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यार आखिर बाकी सब में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? और तू इतनी जल्दी नाउम्मीद क्यों हो जाता है? तू कोई ज्योतिष है क्या? अरे क्या इतने बाल बढ़ा रखे हैं तूने? हाँ, कोई मन्नत मांगी हुई है क्या? ऐसा लग रहा है नहाया नहीं हफ्ते भर से। क्या हुआ, फिर से भूकंप आया क्या? चल अच्छा, यहाँ तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इतनी देर से क्या बक रहा हूं, तू अभी तक नहीं समझा ना? तुझे लगता है कि तू सेफ है? अरे तेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान है, ये भूकंप और सुनामी तेरा क्या ही बिगाड़ लेगा भाई। इतना सब कुछ खोने के बाद तेरे पास बचा ही क्या है? ऐसा माना जाता है कि रोजमर्रा के खाने से कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, लेकिन इसका बचाव भी हो सकता है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे घर में मौजूद सामग्री का इस्तेमाल करके कैंसर को रोका। हमारा पहला इंग्रेडिएंट है एक सादा मसाला, जो करी को एक जादुई पीला रंग तुम दे देती जानते है। हो ना, इस टीवी शो को इसका देखने के इस्तेमाल लिए पूरे भारत हफ्ते में इंतजार हजारों करती हूँ। सालों और से वैसे भी होता करती रहती हो। ये टीवी दहेज में लाई थी क्या? अरे बस करो, मुझे रेसिपी देखने दो। छोड़ो इसे, छोड़ो। अरे क्या तोड़ा? चोट तो नहीं लगी? खून तो नहीं निकला? नहीं, प्लेट फिसल गई थी। मैंने तो बर्तन धोने के लिए नहीं कहा था तुमसे। अरे ये आखिर हो क्या रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं बाहर से भी आपकी आवाजें सुन रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आप जानती हैं कि मेरे बच्चे अपनी दादी के हाथ की बनी किमची के बिना रह ही नहीं पाते। टाइम क्या हो रहा है? अब तक तुमने उन्हें खाना नहीं खिलाया? पर हमने करी तो खाई थी। अरे वो खाने से क्या होगा? कभी कभी कुछ और भी बना लिया बच्चों को करो। यही पसंद है। कि लड़की एक हफ्ते का खाना बना कर रख देती है, क्योंकि हर रोज इससे खाना नहीं बनाया जाता। और ब्राउन बंद करो राइस इसे। को ठंडे पानी में भिगोएं और पकाने से पहले उसे धो लें। और इन पेस्टिसाइड्स को निकालने के लिए ये नहीं चावल को मानेंगे। अच्छी तरह से धोना जरूरी है। तुमने इन्हें धोया भी है? देखो कैसी बदबू आ रही है। तुम काम करो यार अपना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये क्या है? मुझे देखने दो। कहा था ना तुमसे, फिर छोड़ो। कभी बच्चों की तरह बाल मत काटना। तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, फिर भी नहीं कर पा रहे हो। चिढ़ मचती है मुझे। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, ये लो, इतने पैसे काफी है ना? छुट्टे पैसे रख लेना, ठीक है? मुझे तुम्हारी चैरिटी नहीं चाहिए। और कल मैं मस्त सा हेयर कट लेने वाला हूँ। बात करती है। और अगर मैं ऐसे बालों में बेघर भी लग रहा हूँ तो इससे तुम्हें क्या मतलब? दिमाग खाने आ जाती है। मैं डिस्टर्ब करने आई हूँ? हाँ, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, बेवकूफ? हाँ, मॉम कभी अपने मुंह से बोलेगी नहीं, पर जानते हो उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है।
निकम्मा कहीं का, दिमाग खराब करके रखा है। हम चाहते हैं कि उनकी 70th बर्थडे पार्टी में तुम एक अलग इंसान बनकर आओ, इसमें हर्ज ही क्या है? लेकिन तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। कम से कम तुम ठीक ठाक दिखने की कोशिश तो कर सकते हो। जाओ ना यार प्लीज। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। क्या है ये सब? क्या तुम कबाड़ की दुकान खोलना चाहते हो? कब तक इन चीजों को संभाल कर रखोगे? जो चीज जहाँ है उसे वहीं रहने दो। इतने छोटे से कमरे में ये सब बेकार का सामान क्यों जमा करके रखा है? हर दिन फिक्र होती रहती है मुझे। आखिर कौन इस तरह के बकवास माउंटेन क्लाइंबिंग क्लब में जुड़ता है? हाँ, चट्टानों पर चढ़कर कौन पैसे कमाता है? बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। अपना हाथ दिखाओ मुझे। आखिर ये किस लिए है? अरे दिखाओ ना, तुम्हारे हाथ में कुछ लगा हुआ है, दिखाओ। क्या 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 कर रहे हो तुम? चलो बाहर चलो, हाथ टूट जाएगा। चलो बाहर। खराब हो गया क्या तुम्हारा? कब से बोल रहा हूँ तो। बहुत दम है यार इसमें तो। क्या खाती है पता नहीं। समझ में आया? इसका बस चले पटक के मारते। पता नहीं इसका पति कैसे झेलता है इसको। उम्मीद है उस बेचारे को रोज मार न पड़ती हो इससे। क्लाइंबिंग से पहले सबसे पहले जो चीज की जाती है वो है रूट फाइंडिंग। रूट फाइंडिंग क्या है? मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता ढूंढना। और अगर आपने सही रास्ता नहीं चुना है तो आप ऊपर तक पहुंचने के अपने गोल को पूरा कैसे कर पाएंगे? नीचे से ऊपर तक रास्ते को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए आपको बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। क्या ये एक सेफ चॉइस है? एक बार अपने दिमाग में अगर आप ये फिक्स कर लें तो आपके लिए रास्ता ढूंढना और आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो अब इन्हें ध्यान से देखिए। कर सकती हो, संभल कर। अरे बेवकूफ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम सबसे ऊपर हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वेल डन यीजू। अरे जरा देखने दो ना। एक बात कहूँ तुमसे, जब तुम अपने बाल दूसरी तरफ बनाते हो ना तब ज्यादा अच्छे लगते हो। अच्छा जरा यहाँ देखो, स्माइल। ए मुस्कुराओ। कितने अच्छे लग रहे हो। क्यों बाल खराब किए? यार मम्मा ये मेरे बाल है, मैं जैसे चाहूं इन्हें बना सकता हूँ, ठीक है ना? आप बताइए आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपके बाल खराब कर दूं तो? हाँ बताइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या लगता है ऐसे गुस्सा करते रहोगे और हम तुम्हारे नखरे उठाते रहेंगे? चलो मुस्कुरा। अरे और कितनी देर? 1 घंटे से तुम सबका इंतजार कर रहा हूँ मैं। नहीं जाना है तो मत जाओ। जब कहीं जाना होता है यही हरकतें करते हो। पार्टी में कोई नहीं जाएगा। अरे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? लेकिन सब इंतजार कर रहे होंगे। मेहमानों के स्वागत में हमें पहले पहुंचना चाहिए था। शांति रखिए पापा, बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं आपकी टाई ठीक कर देती हूँ, रुकिए। छोड़ो। बच्चे सब कुछ संभाल लेंगे। चुपचाप ये जो कहते हैं वो कीजिए बिना किसी शिकायत के। और ज्यादा शराब मत पीजिएगा। बिल्कुल नहीं पीऊंगा। आप खुश? बच्चों ये क्या कर रहे हो? यहाँ कुछ नहीं लिखना। थैंक यू। भागो मत बेबी। पता नहीं तुम्हारे दादा दादी आखिर कहाँ रहे। ये लो, इससे अच्छा लगेगा। ओह लो आ गए। अरे अरे मेरा बच्चा। आज के हमारे गेस्ट कैसे ऑफ ऑनर आप नहीं सभी? आने में देर करते। अब हमेशा देर से ही आते वैसे हैं। इनका इरादा कल आने का था। तुम्हारी माँ और उसका बेटा घर से निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे। अरे क्या कर रही हो तुम? मैं वही सोच रही थी अब तक आपने झगड़ा क्यों नहीं शुरू किया। हे, तो आजकल तुम क्या कर रहे हो? एक प्रेग्नेंट औरत को ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। ओ तेरी कुछ भी। आज तो आप बहुत प्यारी लग रही क्या हैं। कर रही हो? बस भी करो, इस उम्र में इस तरह की तारीफ की उम्मीद नहीं नहीं, करती। मैं सच एक कह रहा मिनट हूँ रुको। तुमने तो पहले से ही पी रखी है। नहीं ससुर जी, मैंने आपको चलते आते देखा तो मुझे लगा कौन सा फिल्म स्टार आ रहा है। बातें बनाने में सबसे माहिर है। अब पता चला तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे मिल गया। मक्खन अच्छा लगा लेते हो। अच्छा, उन्हें थोड़ा काम था तो वो नहीं आ सके। उन्होंने ये भेजा है। कोई बात नहीं बेटा, काम पहले आता है। वैसे अच्छा हुआ कि खुद नहीं आया पर तोहफा दे दिया। आप भी ना। तो वहाँ बहुत अकेला महसूस तो नहीं करता है? माफ करना, मुझे पहले ही फोन कर देना चाहिए था यार। मुझे यकीन नहीं हाँ, मैं कह रही हूँ। अरे तुम ज्यादा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सब ठीक होगा।
हेलो अंकल। आइए आइए आइए। वेलकम। कैसी हैं? कोई प्रॉब्लम तो मैं वहाँ बैठो। हाँ वहाँ बैठ जाइए। शुक्रिया बुलाने के लिए। ओए जियो, इधर आ। यहाँ बैठ, आजा। ये आजकल बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे? योंग नाम, तुम दिन भर क्या करते हो? बस सोता रहता हूँ और सांसें वेस्ट करता हूँ। और क्या? बस खाता हूँ, नहाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। तुम खाना खाओ ना अपना। कमाल की लाइफ है। मैं चाहती हूँ मेरी भी लाइफ ऐसी हो जाए। तुम मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो क्या? तुम भी तो इतने सालों से ऐसी जिंदगी जी रही हो। तुम भी बस खाती हो, नहाती हो और सो जाती हो। इसके अलावा करती क्या हो? समझ नहीं आता कि कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है। अपना मुंह बंद रखो। भूल गए तुम बड़ी मुश्किल से कॉलेज में आए थे? और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम टॉयलेट में जाकर छुपकर खा रहे थे। किसी पार्टी में पिटाई हुई है तुम्हारी? ज्यादा ही बहस करने लग गई हो। किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकता। हाँ, तुम तो पापा की परी हो ना। और तुम भी तो पापा के परे हो ना। तुम दोनों शांत हो जाओ और ये लो पकड़ो। मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी। अरे योंग नाम कोई बच्चा नहीं है। ये सब क्या बोल रही हो? ऐसे बोलना सही नहीं है। दोस्त, तुम बुरा मत मानना। अभी तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या बिना मांगे सिंपैथी क्यों दे रहे हो तुम लोग? हर कोई ये क्यों बोल रहा है सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है, बस तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। नहीं, मुझे एहसास है। मुझे तो जान की धमकी भी मिली। चलो अब स्माइल करो, 1 2 3। क्या कहूँ, मुझे सच में जलन हो रही है। मैंने आज तक कभी किसी परिवार में इतना प्यार नहीं देखा। आइए हम सब मिलकर इन्हें कंग्रेचुलेट करें। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम चाहते हैं कि केक कटिंग के लिए आप सभी आगे आ जाएं। आज रात के गेस्ट ऑफ ऑनर, इस जश्न के मौके पर किसी का ग्लास खाली नहीं रहना चाहिए। और मैडम किम को हार्दिक बधाइयां। असिस्टेंट मैनेजर, लोग सच कहते हैं दुनिया बहुत छोटी है। उम्मीद नहीं थी कि तुमसे यहाँ मिलना होगा। हाँ, लेकिन मैं तो हर रोज उम्मीद करता था कि तुमसे मिलूंगा। क्या तुम जानते थे मैं यहाँ काम करती हूँ? नहीं तो मैं तो खुद तुम्हें यहाँ देखकर चौंक गया था। मैंने तो ऑनलाइन चेक किया और इस जगह के रिव्यूज अच्छे लगे, इसलिए यहाँ आ गए हम लोग। और पता चला तुम भी यहीं काम करती हो। मैंने ही वो रिव्यूज लिखे थे। पर तुम तो यहाँ से काफी दूर रहते हो ना? नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटा लगता है बस। मतलब शायद 2 घंटे से थोड़ा सा कम। अच्छा, तो तुम असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हो यहाँ? क्या बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्ट टाइम जॉब जैसा नहीं है। वैसे तुम क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ एक वेंचर कैपिटल में। मैनेजर हूँ मैं वहाँ। इतने कम समय में? वाह, मैनेजर ली योंग नाम है ना? तो कितना समय हो गया? मैंने पिछले साल पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे 4 साल हो गए हैं। ओह, बहुत वक्त बीत गया ना। कल की बात लगती है। तुमसे फिर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल नहीं हो। अरे कैसी बात कर रही हो? मुझे क्यों अनकंफर्टेबल महसूस होगा? आई एम सॉरी योंग नाम। देखो, अब हम दोस्त बनकर रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। अब वो तो है, पर मैंने तो सिर्फ एक बार तुमसे डेट पर चलने के लिए कहा था ना, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे बुरा लगेगा? अब इतनी सी बात के लिए कोई फूट फूट कर रोऊंगा थोड़ी मैं। क्यों यार? अरे बिल्कुल नहीं, मुझे तो वो बात याद भी नहीं थी, सच कहूं तो। अरे हाँ, अभी तुमने बताया तो याद आया मुझे। एक्चुअली मुझे लगा कि उसके बाद तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। चलो अच्छा ही है, मैं बेकार में ही फिक्र कर रही थी।
हेलो। अब तो काफी बड़ा हो गया है। ये योंगनम है। हेलो, कैसे हैं आप? आराम से। अरे तुम कितने बड़े हो गए हो। सच में बड़ा हो गया है ना? कोई निकालो मुझे यार। तो बेटा क्या कर रहे हो तुम? नहीं सर, मैं बेरोजगार हूँ और आपको ड्रिंक पिला रहा हूँ। ये लीजिए, पीजिए। यहाँ नहीं आओगे तो थप्पड़ खाओगे। अरे नहीं, मैं नहीं आऊंगा। सुनिए, मेरे पीठ पर बैठ जाइए। आइए, बैठिए। क्या बात है? कोई तो खुश है यहाँ। मजा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मामा, मामा, मेरी पीठ पर बैठिए। आइए ना। अरे क्या संभाल के। बढ़िया। बहुत बढ़िया। बस 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 करो। I love you। I love you। हम भी love you mom। ऐसे ही मुस्कुराते रहे। ये अब तक किसी क्या अच्छा बात है। मजा आ गया। चलो पार्टी करते आज हैं। तक मुझे इतना मजा किसी जश्न में नहीं आया। अरे आज तो बहुत थक गए हैं। ये सब कब तक चलेगा? अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। लगता है लोग जल्दी जाएंगे नहीं। लगा ही था। तो तुम सब यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ? क्या तुम लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है? कहा था ना कि खाली समय में कुछ न कुछ करना चाहिए। हमारा मोटो क्या है? सबसे बेस्ट। अब बोलोगे? सबसे बेस्ट। वेन्यू में सबसे बेस्ट हम हैं द ड्रीम गार्डन। हम हैं द ड्रीम गार्डन। ये सिर्फ दोहराना नहीं है, इस बात को सीख मानकर इसे अपने मन में बसाना होगा, प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना होगा। लाला के एक हॉल है जो इस वक्त खुला है। रोज का काम पूरा हो गया है, लेकिन इन सबको थोड़ा ब्रेक चाहिए। अगर ऐसा है तो आप सब जा सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर और मैं बाकी सब देख लेंगे। सच में? घर जाओ। तुम लोग यहाँ काफी देर से हो। कल जल्दी सफाई करनी, आज सबने बहुत अच्छा काम किया। हमारे मैनेजर सबसे बेस्ट। हमारे मैनेजर सबसे बेस्ट। थैंक यू सर। आराम से। चलो चलो जल्दी चलो। कितने भोले हैं ये लोग। ठीक है, मैं जाकर रोज हॉल को दिखाती हूँ। रुको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुमने उस बारे में नहीं सोचा? मैंने तुम्हें सोचने के लिए काफी वक्त दिया था। क्या? मैंने तुम्हें कल रात एक मैसेज भेजा था। क्या तुम अब भी उस बारे में सोच ही रही हो? मैंने तुमसे शादी करने के लिए तो नहीं कहा, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं कि तुम इतना सोच रहे हो। चलो बस डेट पर चलते हैं। क्यूटी, तुम तो वैसे भी रिस्क लेने में यकीन रखती हो, है ना? देखो, मैंने तुम्हें यूं ही डेट पर नहीं बुलाया है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। सर प्लीज आप मुझे क्यूटी मत बुलाइए। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मैं बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकती हूँ, तो मैं आपको बस इतना ही कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा और समय देना चाहता हूँ। नहीं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ असिस्टेंट मैनेजर, आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं? मैं अपने ऑफिस में रहूंगा। इनका इवेंट खत्म होती है मुझे कॉल कीजिएगा। गुड नाइट। हम जा रहे हैं। बाय मैम। हाँ, काम पर लग जाइए। बाय।
आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते। कंटेनर यहाँ से हटा दीजिए। एक्सक्यूज मी, आप आखिर कर क्या रहे हैं? मिस्टर ली, ये लीजिए शगुन। अरे शगुन को मना मत करिए, ये लीजिए वापस लो। अच्छा सुनिए, एक और गाना गाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बहुत हो गया गाना। अरे चलिए ना, बस आइए। करो, तुम लोग इस जगह को जला दोगे। अरे अब आइए जा ना, रहे हैं, प्लीज। चलो। अब बस करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो मम्मा ये गया। पैक मत कीजिए, अच्छा नहीं ये लगेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग ले जाते हैं। शांत हो जाओ। दीदी मम्मा को समझाओ ना, ये पैक करके घर नहीं ले जा मम्मा, सकते। बस कीजिए। मुझे लगता है आपको बच्चों की मनपसंद चिकन और सॉसेजेस पैक करनी चाहिए। वैसे भी वो सब ये नहीं खाने वाले। आइए तुम मॉम, आओ। उधर चलते हैं। रुको एक आइए। सेकंड। क्या कर रहे हो? चलो। पापा यार, कैसे माँ बाप है यार मेरे। अरे मम्मा मान जाइए, मत कीजिए, आपको जेल हो जाएगी यार। मुझे जेल हो जाए तो मेरी बेल करवा देना। अरे इतने पैसे खर्च किए हैं तो वसूल तो करेंगे ही ना। मैडम, आपने ये मांगा था ना? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, ये पैक करके ले जा सकते हैं क्या? अरे योंगनम, यहाँ आओ, जल्दी कुछ काम हाँ, जल्दी है। करो। चलो एक आखिरी गाना गाते हैं। आ जाओ, आप भी आ जाओ, जल्दी जल्दी करो यार। कहाँ जाऊँ मैं, कैसे भागूं यहाँ से? वहाँ देखो, वो धुआं कहाँ से आ रहा है। चलो वहाँ चलते हैं। वो आ जाओ, चलो। ए चलो सेल्फी लेते हैं। अच्छे से लेना। रेडी, 1 2 3। आखिर ये है क्या? यहाँ से निकलते हैं। चलो यहाँ से चलो जल्दी। जल्दी करो, चलो। इसे क्या हो गया इसको? बचाओ, कोई बचाओ, मैं दरवाजा खोलो प्लीज। क्या कहा? तुम सच कह रही हो? अरे हाँ, क्लब में मैं मिली थी उससे। तो फिर उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? जल्दी करो, निकलो यहाँ ऐसा है क्या? मरना चाहता है क्या? जल्दी भागो यहाँ से। बाकी की ड्रिंक सब घर पर पियेंगे, ठीक है? ये क्या था?